हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारे क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 3 योगा को। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2022 टू 23। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इस यूनिट के कंटेंट को, मतलब दोस्तों हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सेकेंड टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। और लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियास, जिसको दोस्तों हम सत्कर्मास भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो सबसे पहले योगा का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों जो योगा वर्ड है वो डिराइव होता है संस्कृत वर्ड युज से, जिसका मतलब होता है यूनाइट और टू जॉइन। और दोस्तों अगर हम बात करें डेफिनेशन की योगा के, तो दोस्तों योगा का डेफिनेशन है योगा इज द यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योगा है। तो आई होप ये मीनिंग आपको समझ में आई होगी योगा की। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। तो योगा का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला फिजिकल प्योरिटी। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम योगा को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो इससे दोस्तों जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो प्योर हो जाते हैं, वो प्योरीफाई हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम योगा को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो इससे दोस्तों हमारा जो पॉस्चर वो एकदम वेल मेंटेन्ड रहता है। और जो योगा है वो हमें प्रिवेंट भी करता है, वो हमें बचाता है वेरियस पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज से। थर्ड है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हम रेगुलरली योगा को परफॉर्म करते हैं तो योगा जो है दोस्तों वो हमें प्रिवेंट करता है वेरियस डिजीज से, अलग अलग बीमारियों से। जो योगा है वो हमें बचा के रखता है अगर हम योगा को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। फोर्थ है इनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम दोस्तों योगा को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होती है हमारी बॉडी में। और अगर दोस्तों हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होगी, तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जितने भी इंजरीज होने वाली होगी स्पोर्ट्स में उन सब से दोस्तों हम प्रिवेंट रह सकते हैं, उन सब से हम बचे रह सकते हैं। फिफ्थ है मेंटल रिलैक्सेशन। अगर हम योगा को दोस्तों रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो इससे दोस्तों क्या होता है, इससे जो हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और एंगर, एनग्जाइटी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें दोस्तों होती है, इससे हम फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रिड्यूस ओबेसिटी। अगर हम दोस्तों योगा को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो इससे हम दोस्तों ओबेसिटी से मतलब मोटापा से बचे रह सकते हैं। और अगर किसी को मोटापा है और अगर वो रेगुलरली योगा को परफॉर्म करे तो उसका जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब जो उसका ओबेसिटी लेवल है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा विल पावर एंड कॉन्फिडेंस। अगर हम दोस्तों योगा को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा कॉन्फिडेंस, इससे हमारा कंसंट्रेशन किसी भी काम में, और जो हमारा विल पावर है, ये सारी चीजें दोस्तों क्या होती है, इनहेंस होती है। तो ये सब थे दोस्तों इंपॉर्टेंस योगा के। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। तो दोस्तों अष्टांग योगा को ही एलिमेंट्स ऑफ योगा भी कहा जाता है। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि ने एक्सप्लेन किया था 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा को, जिसको दोस्तों हम 8 पाथ्स या फिर 8 लिम्ड ऑफ योगा भी कहते हैं। इन पाथ के थ्रू दोस्तों हम ज्वाइन कर सकते हैं अपने आप को यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ। अब ये एलिमेंट्स ऑफ योगा कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हमारे 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा हैं। कौन कौन से। सबसे पहला यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। अब हम दोस्तों एक एक करके समझते हैं इन सभी एलिमेंट्स ऑफ योगास को। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा यामा। तो दोस्तों जो यामा है वो फर्स्ट स्टेज है या फिर फर्स्ट एलिमेंट है, जिसमें दोस्तों हम ये सीख सकते हैं कि हम वायलेंट और माइंडलेस ना हो। अब दोस्तों जो यामा है वो भी दोस्तों 5 हैं। कौन कौन से हैं। सबसे पहला है दोस्तों अहिंसा। अहिंसा को दोस्तों हम कहते हैं नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है दोस्तों कि हम किसी दूसरे को हर्ट ना करें या फिर किसी दूसरे को हार्म ना पहुंचाएं, ये दोस्तों होता है अहिंसा। सेकंड है दोस्तों हमारा सत्य। सत्य को दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रुथ भी कहते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमें दोस्तों हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी दोस्तों हमारा फॉल्स ओपिनियन नहीं होना चाहिए। थर्ड है दोस्तों हमारा असत्य। असत्य को दोस्तों हम इंग्लिश में नॉन स्टीलिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें किसी भी दूसरे की चीज उनसे बिना पूछे दोस्तों हमें नहीं लेनी चाहिए, किसी के भी आइडियाज को नहीं चुराना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्रह्मचार्य, जिसे दोस्तों हम सेलिबेसी भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पर बैचलर्स लाइफ को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अपारिग, जिसको दोस्तों हम नॉन पोजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें एक सिंपल लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, एक सिंपल लाइफ को दोस्तों हमें बिताना चाहिए, जिसमें दोस्तों जो हमारी नेसेसिटी है या फिर जो हमारी ज़रूरतें हैं वो दोस्तों कम से कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने पढ़ी यमा के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं नियामा। नियामा का मतलब होता है दोस्तों प्योरिफिकेशन ऑफ मैन सेंस ऑर्गन्स। अब दोस्तों जो नियामा है वो भी 5 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होता है। फर्स्ट है दोस्तों हमारा सूचा, जिसे दोस्तों हम प्योरिटी भी कहते हैं।
इसका मतलब है दोस्तों कि हमें अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली क्लीन रखना चाहिए। अब इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे क्लीन रख सकते हैं? इंटरनली में दोस्तों हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स को प्योरीफाई रखना चाहिए 6 एक्शंस ऑफ योगिक क्रियास के द्वारा। एक्सटर्नली में दोस्तों हम क्लीन कर सकते हैं अपनी बॉडी को टेकिंग बाथ के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा संतोष, जिसे हम कंटेंटमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों हमारी लाइफ की किसी भी कंडीशन में हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और हमें इसमें संतुष्ट रहना चाहिए जो कि हमें गॉड ने दिया हुआ है। थर्ड है तपा, जिसे हम पिनेंस भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें एफर्ट्स देना चाहिए, हमें दोस्तों फेस करना चाहिए हार्श रियलिटी को हमारी लाइफ की, ताकि दोस्तों हम अपनी एम को अचीव कर सकें। फोर्थ दोस्तों हमारा स्वाध्याय, जिसे दोस्तों हम सेल्फ स्टडी भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें स्टडी करनी चाहिए वेदास स्क्रिप्चर्स को, योगा दर्शन को, गीता को, और दोस्तों हमें खुद की भी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, और हमारी लाइफ का एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि नोन अबाउट वन सेल्फ। मतलब दोस्तों हमें खुद के बारे में जानना चाहिए, खुद को पहचानना चाहिए। फिफ्थ है दोस्तों हमारा ईश्वर प्रणिधन, जिसे दोस्तों हम सरेंडर टू गॉड भी कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमें अपनी हर एक अचीवमेंट को गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए हमें एरोगेंस को, इम्प्योरिटी को, और जितने भी निगेटिव ट्रिक्स हैं हमारी माइंड के। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आसनास। आसनास का मतलब होता है दोस्तों कि लंबे समय तक अगर हम किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं, इसका मतलब होता है आसनास, जिसके द्वारा दोस्तों हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है दोस्तों ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दोस्तों हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ब्रीदिंग को। अब इसमें भी दोस्तों हम अपनी ब्रीदिंग मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं 3 फेसेस में। सबसे पहला है पूरक। पूरक में दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम इनहेल करते हैं एयर को थ्रू लंग्स। सेकेंड है रिचक। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें दोस्तों हम एक्सहेल करते हैं एयर को फ्रॉम लंग्स। और थर्ड है दोस्तों हमारा कुंभक। इसमें दोस्तों हम किसी भी पर्टिकुलर पोस्चर में अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं, इसको हम कहते हैं कुंभक। आई होप आपको प्राणायाम समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रतिहारा। प्रतिहारा दोस्तों एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दोस्तों हम कंट्रोल रख सकते हैं अपने सेंसेस पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा धारणा। तो धारणा का मतलब होता है दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ध्याना। ध्याना का मतलब होता है कि दोस्तों हम अपनी माइंड को एकदम स्टेबल पोजीशन में रखें और कोई भी हर्डल को उस समय पर ना आने दें। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समाधि। तो समाधि का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सोल को जब सुप्रीम सोल से यूनाइट कर ले या फिर यूनियन कर ले, उसी को दोस्तों हम समाधि कहते हैं। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि सुप्रीम सोल क्या होता है, तो सुप्रीम सोल मतलब हो गया गॉड। आई होप दोस्तों आपको एलिमेंट्स ऑफ योगा समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियास, जिसको दोस्तों हम सत्कर्मास भी कहते हैं। सत्कर्मास या फिर योगिक क्रियास एक ऐसी एक्टिविटीज है जो कि किसी भी पर्सन के बॉडी को इंटरनली क्लीन करने में मदद करती है। सत्कर्मास को ही दोस्तों हम शुद्धि क्रियास भी कहते हैं। सत्कर्मास में दोस्तों 6 एक्शंस आते हैं। कौन कौन से 6 एक्शंस, तो मैं अब आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है नीति, दूसरा है धोती, तीसरा है बस्ती, फोर्थ है नौली क्रिया, फिफ्थ है त्रातक क्रिया, और लास्ट है कपालभाति। और दोस्तों इन्हीं 6 एक्शंस के द्वारा ही हम इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने इंटरनल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए हम इन सभी एक्शंस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट है दोस्तों हमारा नीति। तो दोस्तों नीति क्रिया के द्वारा हम अपने नोज को इंटरनली क्लीन कर सकते हैं। नीति क्रिया जो है दोस्तों वो 3 टाइप्स की है, जल नीति, सूत्र नीति और दुग्ध नीति। जल नीति में क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों जल नीति में कोई भी पर्सन जो होता है वो क्या करता है, वो अपने जो उसका हेड है वो हल्का सा उसको टिल्ट कर देता है, मतलब हल्का सा टेढ़ा कर देता है। उसके बाद अपने हाथ में एक नीति पोट ले लेता है। नीति पोट क्या होता है वो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। नीति पोट में दोस्तों वो एक सलाइन सॉल्यूशन को भर देता है। सलाइन सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि हल्का सा खारा पानी, हल्का सा गर्म पानी जो होता है उसको वो ले लेता है। उसके बाद दोस्तों वो नीति पोट से अपने एक नाक में पानी डालता है और वो जो पानी होता है वो दूसरे नाक से निकल जाता है। और इसी चीज़ को दोस्तों वो अपनी दूसरी नाक से भी परफॉर्म करता है। उस वाली नाक से भी दोस्तों वो पानी डालता है और दूसरी वाली नाक से निकाल लेता है। तो इससे दोस्तों जो हमारे नोज होते हैं वो इंटरनली क्लीन होते हैं और इसी को दोस्तों हम जल नीति कहते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारा सूत्र नीति। तो दोस्तों सूत्र नीति को परफॉर्म करने के लिए जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोस्तों एक धागा का यूज़ करते हैं। और जो दोस्तों जो धागा होता है वो एक नॉर्मल धागा भी हो सकता है या फिर रबड़ का भी धागा हो सकता है। तो दोस्तों उस धागे को दोस्तों वो लोग नाक में डालते हैं और मुंह से उसको निकाल लेते हैं और दोस्तों उन धागा के दोनों कॉर्नर को पकड़ लेते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से होता ये है कि जो दोस्तों हमारा नाक होता है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो यही होता है दोस्तों सूत्र नीति।
और लास्ट नेति है दोस्तों हमारा दुग्ध नेति। तो दोस्तों जो दुग्ध नेति है, दुग्ध का मतलब होता है दोस्तों मिल्क। तो दोस्तों दुग्ध नीति सेम टू सेम दोस्तों जल नीति की तरह है। जल नीति में दोस्तों हम वाटर का यूज़ करते थे क्लीन करने के लिए अपने नोज़ को। दुग्ध नीति में दोस्तों हम मिल्क का यूज़ करेंगे अपने नोज़ को क्लीन करने के लिए। और प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम है जल नीति की तरह, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब हम समझ लेते हैं प्रिकॉशंस ऑफ जल नीति। मतलब दोस्तों जो जल नीति है इसको परफॉर्म करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जल नीति को परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले जो वाटर है वो बिल्कुल फ्रेश और क्लीन होना चाहिए। वाटर दोस्तों हल्का सा वार्म होना चाहिए, मैंने दोस्तों आपको पहले भी बता ही दिया था। और दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था जो सलाइन सोल्यूशन का इसमें यूज़ होता है, तो सलाइन सोल्यूशन का मतलब हो गया दोस्तों हल्का सा खारा पानी। और खारा करने के लिए तो दोस्तों इसमें ये लोग नमक का प्रयोग करते हैं, जो कि एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जो हमने वाटर में सॉल्ट का यूज़ किया है वो दोस्तों डिसडिजॉल्व होना चाहिए वाटर में। और दोस्तों हम जल नीति को जब परफॉर्म कर रहे हैं तब दोस्तों हमें इन्हेलेशन प्रोसेस, एक्सहेलेशन प्रोसेस इसको दोस्तों करते रहना है अपने माउथ के थ्रू। और दोस्तों स्टार्टिंग में दोस्तों जब हम जल नीति को परफॉर्म कर रहे हैं तब दोस्तों हमें अपने योगा टीचर को या किसी एक्सपर्ट को करते हुए देखकर ऑब्जर्व करना होगा और दोस्तों वैसे ही उनको देखकर परफॉर्म करना होगा। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ जल नीति। तो दोस्तों जल नीति का सबसे पहला फ़ायदा यही है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे नोज़ के अंदर वो भी दोस्तों बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो बिल्कुल एफिशिएंट हो जाता है। जो हमारे दोस्तों सेंसरी ऑर्गन्स है वो दोस्तों अच्छे से वर्क करने लगते हैं और वो भी दोस्तों एफिशिएंट हो जाते हैं। जितने भी तरीके की दोस्तों डिजीजेज होती हैं जैसे कि बैड कोल्ड, कफ, इस तरीके की दोस्तों जो डिजीज है इनको दोस्तों वो एलिमिनेट कर देता है। जो दोस्तों हमारा आई साइट है वो दोस्तों इम्प्रूव हो जाता है। हमारा जो इंटेलिजेंस है या फिर जो हमारी मेमोरी पावर है वो भी इम्प्रूव होती है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों सूत्र नीति के प्रिकॉशंस। मतलब दोस्तों सूत्र नीति को परफॉर्म करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सूत्र नीति को अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमेशा दोस्तों हमें एक योगा टीचर या फिर एक योगा कोच की गाइडेंस में इसे परफॉर्म करना चाहिए। जब भी दोस्तों हम स्टार्टिंग में सूत्र नीति को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय पर दोस्तों हमें एक रबड़ नीति का यूज़ करना चाहिए। रबड़ नीति मैंने आपको बताया था दोस्तों, रबड़ का एक धागा आता है उससे दोस्तों हमें परफॉर्म करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में लिखा है दोस्तों कि नो डाउट। यहाँ पर दोस्तों आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप दोस्तों इसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट में दोस्तों इसमें लिखा है कि सूत्र नीति को हमेशा दोस्तों हमें स्लोली स्लोली परफॉर्म करना चाहिए और साथ साथ में सांस भी लेना चाहिए अपने माउथ से। और दोस्तों इसमें लिखा है कि हमेशा हमें पहले सूत्र नीति को परफॉर्म करना चाहिए, उसके बाद हमें जल नीति को परफॉर्म करना चाहिए और उसके बाद ही दोस्तों हमें दुग्ध नीति को परफॉर्म करना चाहिए। तो यही थे दोस्तों कुछ प्रिकॉशंस सूत्र नीति के। अब हम देख लेते हैं दोस्तों सूत्र नीति के बेनिफिट्स। तो उसके जो म्यूकस होंगे वो दोस्तों रिमूव हो जाएंगे। जितने भी दोस्तों अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उसके नोज़ में वो सारे चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो आउट ग्रोथ ऑफ बोन ऑफ नोज़ को नॉर्मलाइज करने में ये हेल्प करता है। और दोस्तों जब हम सूत्र नीति को परफॉर्म कर लेते हैं तो इससे दोस्तों हमारे नोज़ क्लियर हो जाते हैं। और अगर नोज़ अगर क्लियर हो जाएगा दोस्तों हम जो भी ऑक्सीजन लेंगे वो दोस्तों हमारे लंग्स तक प्रॉपरली पहुंच पाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारी स्मेलिंग पावर है, मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ को सूंघने की शक्ति, वो दोस्तों और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हमारा आई साइट भी इम्प्रूव होता है। और दोस्तों किसी भी तरीके के जो डिजीजेज होते हैं जैसे कि कफ, बैड कोल्ड, ये सारी चीज़ों को दोस्तों सूत्र नीति एलिमिनेट कर देता है। और लास्ट में दोस्तों हम देख लेते हैं दुग्ध नीति, जिसको दोस्तों हम घृत नीति भी कहते हैं, इसके प्रिकॉशंस और बेनिफिट को। सबसे पहला दोस्तों कि दुग्ध नीति और घृत नीति को परफॉर्म करने से पहले हमारे पास दोस्तों जो हमारे पास घी है, देसी घी या फिर जो दूध है, वो दोस्तों ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और दोस्तों सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो दोस्तों हम दुग्ध नीति को परफॉर्म करेंगे उसमें दोस्तों हमें अपने दोनों नोज से इसे परफॉर्म करना है एक एक करके। और दोस्तों थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जल नीति के जितने भी बचे हुए प्रिकॉशंस है वो दोस्तों यहाँ पर फॉलो की जाएंगे। तो दोस्तों जल नीति की जितनी प्रिकॉशंस है मैंने आपको पहले बता दिया है। अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स कि दुग्ध नीति या फिर घृत नीति के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट तो दोस्तों इसका यही है कि जो हमारे नोज हैं उसके अंदर दोस्तों जो ड्राइनेस है वो दोस्तों रिमूव हो जाएगी। आई साइट हमारी इंप्रूव होगी, जो हमारा माइंड होगा वो फ्रेश हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि जो हमारे वुंड्स होते हैं उसको दोस्तों जल्दी क्योर करने में, उसको दोस्तों जल्दी ठीक करने में जो दुग्ध नीति होता है वो हेल्प करता है। तो दोस्तों अगर वो दुग्ध नीति को परफॉर्म करें तो उससे दोस्तों उनकी नोज़ ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और दोस्तों ये कई सारे डिजीज़ में भी हेल्पफुल है और ये दोस्तों हमारे अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट में हेल्प करता है। सेकंड है दोस्तों हमारा धुती। तो दोस्तों जो धुती है वो हेल्प करती है हमारे स्टोमक को क्लीन करने के लिए, हमारे स्टोमक को प्योरीफाई करने के लिए। धुती क्रिया भी दोस्तों कई सारे टाइप्स की होती है, जैसे कि वामन धुती जिसको दोस्तों हम कुंजल भी कहते हैं, वस्त्र धुती, दंड धुती, उसके बाद दोस्तों वारिसर धुती। तो यही सारे दोस्तों कुछ टाइप्स की धुती होती है, लेकिन दोस्तों हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ वामन धुती को ही पढ़ना है। तो चलिए हम इसे पहले समझ लेते हैं।
दोस्तों वामन धुति जिसको दोस्तों हम कुंजल कहते हैं, इसके दोस्तों हम सबसे पहले प्रोसीजर को देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे परफॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों वामन धुति को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें 2 लीटर वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस पर उबालना होता है। उसके बाद दोस्तों हमें उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट को मिलाना होता है और उसके बाद दोस्तों जो पर्सन होगा, जो भी वामन धुति को परफॉर्म करेगा, वो क्या करेगा, वो दोस्तों जो ये 2 लीटर्स ऑफ वाटर है, इसको दोस्तों ग्लास बाय ग्लास जल्दी जल्दी पी लेगा। और दोस्तों उसे पानी इतना पी लेना है कि जिससे उसका पेट पूरा भर जाए और पानी अच्छे से डाइजेस्ट ना हुआ हो। उसके बाद दोस्तों उसे क्या करना है, उसको दोस्तों उसे खड़ा होना है और खड़े होने के बाद दोस्तों उसे हल्का सा बेंड होना है। बेंड होने के बाद दोस्तों उसे अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अपने जीभ के दोस्तों बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे हल्का सा प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों जो अंदर का जो हमारा पानी होगा वो तुरंत के तुरंत बाहर आ जाएगा, वॉमिट के रूप में, मतलब उल्टी के रूप में वो बाहर आ जाएगा पानी। और इसके थ्रू दोस्तों जो हमारा पेट होगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। और दोस्तों वामन धोती की ये जो एक्टिविटी है, इसको दोस्तों हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार परफॉर्म कर सकते हैं। यही होता है दोस्तों वामन धोती। तो अब दोस्तों हम देख लेते हैं प्रिकॉशंस, मतलब दोस्तों वामन धोती को परफॉर्म करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों वामन धोती को दोस्तों हमें योगा कोच या योगा टीचर की गाइडेंस में परफॉर्म करना चाहिए। और दोस्तों वामन धोती में दोस्तों हम जो वाटर यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। वो ज़्यादा ना तो गर्म होना चाहिए ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी पर्सन हाई ब्लड प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उन्हें दोस्तों वामन धुति को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 4th पॉइंट में लिखा है कि जो हमारा स्टोमक है वो बिल्कुल वाटर से फिल हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें लिखा है कि हमें कुछ एक छोटा सा अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी हमें मिलाना है। वो कितना अमाउंट है तो मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर में, वो है दोस्तों 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट को हमें लूक वार्म वाटर में मिलाना है। और उसके बाद दोस्तों इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो वामन धुति है ये दोस्तों हमारे स्टोमक को क्लीन करने में मदद करती है। जितने भी दोस्तों वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे स्टोमक में, उनको दोस्तों उल्टी के थ्रू बाहर निकाल देती है। और दोस्तों इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दोस्तों हमें वामन धुति को नहाने के 1 घंटे बाद परफॉर्म करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों वामन धुति के बेनिफिट्स, मतलब दोस्तों वामन धुति के क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि स्टोमक और जो हमारा फूड पाइप होता है ये दोस्तों दोनों एकदम क्लीन हो जाते हैं। जो भी दोस्तों वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं हमारे स्टोमक में वो दोस्तों एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब वॉमिट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। जो दोस्तों हमारी बॉडी होती है वो बिल्कुल एजाइल हो जाती है। और दोस्तों जो हमारी बॉडी होती है वो बिल्कुल हल्की और एकदम फ्रेश लगने लगती है। जिन भी लोगों को दोस्तों एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए दोस्तों ये जो वामन धुति है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और दोस्तों जो वामन धुति है वो कई सारे डिजीज को भी रिड्यूस करने में मदद करती है, जैसे कि हार्ट डिजीजेज हो गए, जिन लोगों को भी दोस्तों गैस का डिसऑर्डर होता है, जिन लोगों को दोस्तों बाइल डिसऑर्डर होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होती है, स्किन डिजीज होती है, इन सभी डिजीजेज में दोस्तों वामन धुति काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और दोस्तों जो भी पर्सन ओबेसिटी से परेशान है, मोटापे से परेशान है, उन लोगों के लिए भी दोस्तों जो वामन धुति है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बस्ती। तो दोस्तों बस्ती को मैं दोस्तों आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों ये हल्का सा डिस्गस्टिंग है। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों इसे समझना है बस्ती को, तो मैंने दोस्तों आपको एक वीडियो का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर दोस्तों क्लिक कर कर आप दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नौली क्रिया। तो दोस्तों जो नौली क्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सतकर्मास में। और दोस्तों जो नौली क्रिया है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव क्रिया है, जो कि दोस्तों हेल्प करती है हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने में, प्योरीफाई करने में। स्टार्टिंग में दोस्तों नौली क्रिया को ईजिली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये दोस्तों हमें समझ में आता जाएगा कि किस तरीके से हमें रेगुलरली इसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं नौली क्रिया का प्रोसीजर, कि दोस्तों किस तरीके से हम नौली क्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नौली क्रिया को परफॉर्म करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। उसके बाद दोस्तों हमें हल्का सा बेंड होना है, अपने नीज़ को हल्का सा बेंड करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने दोनों हैंड्स को अपने थाइस पर रखना है। और उसके बाद दोस्तों हमें अपने हेड को भी हल्का सा बेंड करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने बेली को, मतलब जो हमारा पेट है, उसको हल्का सा अंदर करना है। और उसके बाद दोस्तों हमें हल्का सा उसे बाहर भी करना है, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। इस क्रिया को दोस्तों बाबा रामदेव बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें हल्का सा अपनी ब्रीथ को स्टॉप कर लेना है। और दोस्तों जो हमारा एब्डोमिनल मसल है जो दोस्तों बाहर आ रहा है, उसको दोस्तों हल्का सा मूव करते रहना है। उसके बाद दोस्तों हमें फ्यू सेकंड्स तक होल्ड करना है वहाँ पे, और वापस से अपने कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाना है। तो यही होता है दोस्तों नौली क्रिया। नौली क्रिया के दोस्तों क्या प्रिकॉशंस है, मतलब दोस्तों नौली क्रिया को परफॉर्म करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों नौली क्रिया को भी दोस्तों हमें किसी योगा कोच या फिर दोस्तों किसी योगा टीचर के देख रेख में ही परफॉर्म करना चाहिए।
नौली क्रिया को दोस्तों हमेशा हमें खाली पेट परफॉर्म करना चाहिए और मॉर्निंग में ही परफॉर्म करना चाहिए। और दोस्तों जिन भी पर्सन की अगर आइज में पेन है तो उन्हें दोस्तों नौली क्रिया को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो यही थे दोस्तों इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम देख लेते हैं दोस्तों नौली क्रिया के बेनिफिट्स। तो दोस्तों जो नौली क्रिया है ये दोस्तों हमारे जितने भी एब्डोमिनल डिजीज होते हैं उसको दोस्तों रिमूव कर देता है। जो दोस्तों हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनकी दोस्तों एक्टिविटी को, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। जो हमारे दोस्तों स्टोमक का जो फायर है जिसे दोस्तों हम जटाग्नि कहते हैं उसको दोस्तों इंक्रीज करता है, जिसके द्वारा जो भी हम फूड खाते हैं वो दोस्तों अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। जो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ये भी दोस्तों ये जो नौली क्रिया ये रिमूव कर देता है। और दोस्तों जो नौली क्रिया है ये हेल्प करता है भूख को बढ़ाने के लिए, मतलब हंगर को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है नौली क्रिया। जितने भी दोस्तों वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको दोस्तों रिमूव कर देता है। और दोस्तों जो भी पर्सन नौली क्रिया को परफॉर्म करता है वो दोस्तों हर्निया के चांसेस को भी एलिमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा त्राटक क्रिया। तो दोस्तों जो त्राटक क्रिया है ये दोस्तों एक प्रोसेस है जिसमें दोस्तों हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करते हैं अपने आइज को बिना ब्लिंक किए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके प्रोसीजर को कि दोस्तों किस तरीके से हम त्राटक क्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों त्राटक क्रिया को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें दोस्तों एक कैंडल को जलाना है। उसके बाद दोस्तों हमें उससे 1 मीटर की दूरी पर बैठ जाना है। और दोस्तों जो हमने कैंडल जलाया उस कैंडल की दोस्तों जो वो फ्लेम होगी वो दोस्तों हमारे बिल्कुल आई लेवल पर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आइज से बिल्कुल उसके फ्लेम पर फोकस करना है बैठकर। और दोस्तों हमें इस समय पर बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करनी है अपनी आइज को, जितना हम कर सकते हैं। और दोस्तों हो सकता है कि थोड़ी देर में आपकी आइज से पानी आने लगे, तो उस समय पर दोस्तों हमें अपनी आइज को बिल्कुल क्लोज करना है और उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ी देर तक मेडिटेट करना है। तो यही होता है दोस्तों त्राटक क्रिया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों प्रिकॉशंस त्राटक क्रिया को परफॉर्म करने के लिए। मतलब दोस्तों त्राटक क्रिया को अगर हमें परफॉर्म करना है तो उससे पहले दोस्तों हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों त्राटक क्रिया को परफॉर्म करने से पहले हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर भी दोस्तों हम त्राटक क्रिया को परफॉर्म कर रहे हैं वो एरिया जो है दोस्तों वो बिल्कुल शांत होना चाहिए और वहाँ पर दोस्तों आप अकेले होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो हमने कैंडल जलाया है वो दोस्तों 1 मीटर की डिस्टेंस पर होना चाहिए और हमारे आई लेवल पर होना चाहिए। और दोस्तों हमें त्राटक क्रिया को अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही परफॉर्म करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स कि त्राटक क्रिया के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों त्राटक क्रिया का बेनिफिट यह है कि सबसे पहले तो ये दोस्तों हमारे कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करता है, हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है, हमारे विल पावर को डेवलप करता है, हमारे प्राण एनर्जी को, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है, हमारे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। और उसके बाद दोस्तों जो हमें कभी कभी लेजीनेस आती है उसको दोस्तों रिमूव करने में मदद करता है। तो यही था दोस्तों त्राटक क्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कपालभाति। कपालभाति को दोस्तों करने के लिए हमें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि हमें ग्राउंड पर बैठना है क्रॉस लेग्ड पोजीशन में। उसके बाद दोस्तों हमें अपने आइज को क्लोज कर लेना है और दोस्तों जो हमारा स्पाइन है उसे भी हमें स्ट्रेट रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक गहरी सांस लेनी है जिसमें दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को अपने लंग्स में फिल कर लें। उसके बाद दोस्तों हमें एक्सेल करना है, मतलब सांस को छोड़ना है। और दोस्तों जब हम सांस को छोड़ेंगे इस प्रोसेस में दोस्तों हमें एक हिजिंग साउंड सुनाई देगी। इसी को दोस्तों हम कपालभाति कहते हैं। अब दोस्तों इस आसना के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है दोस्तों कि ये जो आसना है ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, हमारे किडनीज और लीवर के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस और एंग्जाइटी से हमें छुटकारा दिलाता है और हमारे माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। अब दोस्तों इस आसना के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतलब दोस्तों किन लोगों को इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं अल्सर से, हाई ब्लड प्रेशर से और हार्ट डिजीज से, उन्हें दोस्तों इस आसना को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 3 योगा, ये दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।